Today, on 9th of July, I am going to start mock interview of Central Bank of India. One of my student, he is from Ranchi, Jharkhand. Okay, is my home state. Okay, I am very eager to take the mock interview. Lots of mock is going on. Central Bank of India, PNB, as well as IDBI batch will start from 13th of July onwards. So just try to listen the mock interview. Be in the eye contact with the panel because your mock is in online virtual mode. So start from may I come in and greet good morning. Okay? Okay, sir. May I come in, sir? Yes, please come, Adarsh. Oh, yes. Good afternoon, sir. Very good afternoon, Adarsh. Please have a seat. Yes, sir. Thank you so much. Okay, briefly introduce yourself. Okay. I am Adarsh. I am from Ranchi, which is the capital of Jharkhand. I am a BCom graduate from Ranchi University, and I graduated in the year 2019. After that, I started preparing for banking sector jobs, and now I am here for my interview. In my family, I live with my father, my mother, and my elder brother. My father is a pharmacist, and my mother is a homemaker. And my elder brother is working as an assistant in a dental clinic. In which year you have completed your graduation? Sir, in 2019. 2019. From which college? Ranchi University, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Donta College, which comes under Ranchi University. Your father is having a medicine shop. सर उनका कोई मतलब स्टेबल जॉब मतलब नहीं है, वो चेंज करते रहते हैं. फार्मासिस्ट का उनका लाइसेंस है, तो कभी कभी किसी मेडिकल शॉप पे वो ऐसे विजिट करते रहते हैं. लाइक उनको असिस्ट करना किसी मेडिकल शॉप पे जहाँ पे उनका लाइसेंस चल रहा होता है. इसके पहले कभी इंटरव्यू दिया है आपने? हाँ सर, इट्स माय फर्स्ट इंटरव्यू. ओके. आदर्श के नाम का क्या मतलब है? सर, आदर्श का मतलब होता है आइडल. बेसिकली झारखंड के सीएम गवर्नर कौन है? यस सर. सॉरी सर. झारखंड के सीएम गवर्नर? ओके सर, सीएम है श्री हेमंत सोरेन एंड गवर्नर है श्री संतोष गंगवार. ओके. झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड का मतलब उनका बर्थडे मनाते हैं हम लोग. फिर एल चौक पे किसकी मूर्ति है? सर, एल्बर्ट एक्का, श्री एल्बर्ट एक्का की. बिरसा मुंडा की है ना बेटा? नहीं सर, फिरहाल चौक पे एल्बर्ट एक्का चौक बोलते हैं. अच्छा, फिरहाल चौक को अल्बर्ट एक्का चौक बोलते हैं. चलो ठीक है. आप ये बता दो, बिरसा मुंडा का बर्थडे कब मनाते हैं? बिरसा मुंडा के बर्थडे के दिन ही अलग हुआ था ना झारखंड? हाँ सर, वो 15 नवंबर को गौरव जनजातीय दिवस. 15 नवंबर को गौरव जनजातीय दिवस, उस दिन झारखंड बिहार से अलग हुआ था. यस सर. 2019 में जब आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया बीकॉम में, उसके बाद अब तक आप क्या कर रहे थे? एक बार गैप ईयर को मुझे ब्रीफली बता दीजिए. यस सर. तो ग्रेजुएशन एंड होने के बाद मैंने कुछ स्किल्स चेंज किया था कंटेंट राइटिंग में. मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखता था और मैंने एक स्मॉल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था. मैंने जिसमें कि जो मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम स्टार्ट हो गया था, तो जो मेरे फ्रेंड्स और कुछ सिबलिंग्स वगैरह जो कि फ्री थे, उनके साथ मैंने एक स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने एक स्मॉल वेबसाइट शुरू किया था प्रोडक्ट रिव्यूज़ का. उस पर हम लोग आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे और उसके बाद वो जैसे फिर वो मतलब कि मतलब प्रोजेक्ट का वैसा कुछ मतलब कि आगे कुछ उसका मतलब कि स्कोप उसका कुछ आगे मतलब था नहीं, तो फिर मैंने बैंकिंग सेक्टर को चूज कर लिया, क्योंकि वो स्कोप तो मतलब वो मेरे कैरियर के लिए स्टेबल नहीं था. मुझे तो स्टेबल चाहिए था, इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर. आप मुझे ये बता दीजिए आदर्श की बैंकिंग में आप आना चाहते हैं, इसके पहले कभी कोई इंटरव्यू दे पाए हैं? नो सर, इसके पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक. ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हुआ है इस क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ओके. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं? यस सर. Central Bank of India is a very old Indian bank which was established by Indians and managed by Indians, and it was established by
सोराबजी पोस्टानवाला इन द ईयर 1911 और इसका टैगलाइन सर सेंट्रल टू यू सिंस 1911 है और और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ठीक है, आप मुझे बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आप मुझे बता दीजिए कॉन्टीजेंट एसेट कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कॉन्टीजेंट एसेट एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। सॉरी सर, ये चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद आ रहा है तो सॉरी सर बोलेंगे फटाक से। रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट को डिस्क्राइब करें। ओके, ये बेसिकली ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं, रियल नॉमिनल और पर्सन। तो रियल अकाउंट जो होता है वो बेसिकली जो एसेट्स होते हैं कंपनी उनके लिए यूज होता है और इसमें क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर हो जाता है। सॉरी, और एक पर्सनल अकाउंट होता है जो कि कंपनी के जो मतलब ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स डेबिटर्स होते हैं, वो लोग यूज करते हैं और इसमें क्रेडिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोज आउट ऐसा यूज होता है। और एक इसमें नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें कि क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स करते हैं और डेबिट ऑल प्रोसेस एंड वो करते हैं। इसमें जो थोड़ा कॉमर्स की चीज़ों को अच्छे से देखना है, आप कॉमर्स पढ़े हैं, एमकॉम भी किए हैं? सर मैंने एमकॉम नहीं किया, मैंने बीकॉम। तो बीकॉम के रियल नॉमिनल पर्सनल को कम से कम अच्छे तरह से डिस्क्राइब करेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़े हैं? हाँ सर, वो पता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। बताइए सर। सर जो भी कंपनी है उसके जितने भी इक्विटी होते हैं प्लस उस पे जो भी लोन्स वगैरह या जो भी डेट होता है उसके बेसिकली रेशियो को हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं। बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैंकिंग सोचना नहीं है, सॉरी सर बोल देना है, नो इशू। आप मुझे बताइए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीजीडीबीएफ की डिग्री देगा, आप बीकॉम के स्टूडेंट भी हैं, तो आप ट्रेनिंग वगैरह को कैसे लेंगे? मतलब सिचुएशनल क्वेश्चन है, कैसे लेंगे का मतलब कैसे मैनेज करेंगे, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आगे क्या क्या करना चाहेंगे? ओके सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम किया है तो उसके कारण मुझे, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में काफ़ी रेशियोज वगैरह के बारे में भी पढ़ा है प्लस बैलेंस शीट ये सब के बारे में पढ़ा है और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट ये सब पढ़ा है जो कि बैंकिंग में जिसका कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। लाइक हम लोग लोन्स, लाइक जो मेरा क्रेडिट ऑफिसर का रोल है उसमें जो भी हम लोग लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो कंपनीज का रेशियोज वगैरह उसमें भी चेक होना होता है, तो उस केस में हम लोग इसको काफ़ी रिलेट करके काफ़ी मुझे हेल्पफुल होगा। बिल्कुल सर, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मेरा आंसर सुनना। बिल्कुल सर, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं बीकॉम कर रखा हूं, मुझे एमबीए की डिग्री, पीजीडीवीएम के बैंकिंग से बहुत चीज़ों को सीखूंगा। ट्रेनिंग पीरियड के बाद जब मैं फ्लोर पे जाऊंगा तो उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, तो ये जो एक एजुकेशन मुझे मिलेगा ये मेरे बैंक जॉब के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यस सर। आपकी पोस्टिंग नॉर्थ जोन के अलावा कहीं और करते हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता है, तो कैसे मैनेज करेंगे? सर मुझे अभी 2 लैंग्वेजेस आती है, इंग्लिश और हिंदी। तो अगर इंग्लिश में, अगर वहाँ पे उस जगह पे सब जो मेरे कस्टमर्स हैं वो अगर इंग्लिश में समझ जाए तो बेटर है, अदरवाइज अगर उसमें मुझे दिक्कत आएगी तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने में अगर हम 6 मंथ या 5-6 मंथ देते हैं तो वो इजीली बेसिक जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम लोग सीख सकते हैं, जो कि उनको कस्टमर को समझाना होता है। बिल्कुल तो यही बोलेंगे, जो कीवर्ड है वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, क्योंकि कस्टमर जो आएगा वो अकाउंट खोलना, केवाईसी, लोन लेना, यही सबसे बातें करेगा हमसे। आज का फ्रंट पेज देखे हैं क्या? पहला पन्ना कम से कम। सर अभी तक मैंने जिस दिन इंटरव्यू रहे हम लें या वो लोग लें, फ्रंट पेज जरूर देखना है, जरूर। कल का देखे थे? हाँ सर, कल का फ्रंट पेज का एक भी आर्टिकल याद है आदर्श? यस सर, वो कुछ बिहार इलेक्शन को लेकर कुछ एक न्यूज़ था और प्लस ब्रिक्स समिट से रिलेटेड कुछ था कि उसमें ब्रिक्स समिट कहाँ होने वाला है इस बार, जो हुआ 2025 में हो गया? ब्राजील, रियो डी जेनेरियो। आपकी हॉबी क्या है? सॉरी सर, आपकी हॉबी क्या है बेटा? सर
my hobby is to explore new places, sir. ठीक है, मैं और कुछ पोर्शंस को टच कर लेता हूँ, न्यू पोर्शंस को, मतलब आप एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ कहाँ गए हैं आप घूमने के पर्पज़ से? सर अभी हाल ही में मैं पुरी होकर आया हूँ, जो कि उड़ीसा में है, जहाँ पे जगन्नाथ। अभी वहाँ कोई एक फेस्टिवल हो रहा है, कौन सा फेस्टिवल हो रहा है? रथ यात्रा, जो कि अभी एंड हुआ है। सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या होता है? सर सुकन्या समृद्धि स्कीम बेसिकली चाइल्ड के लिए होता है, जो कि 1 to 10 ईयर्स तक इसमें कुछ अमाउंट है जो कि डिपॉजिट कर सकते हैं। और उसमें विड्रॉल की फैसिलिटी, पार्शियल विड्रॉल हम लोग 18 ईयर्स पे करते हैं और 21 ईयर्स पे फुल विड्रॉल कर सकते हैं। और जो 18 ईयर्स पे विड्रॉल होता है वो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जीएसटी क्या होता है? द जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था, जो काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्स लाइक वैल्यू एडेड टैक्स और भी कुछ जो टैक्स लगते थे उनको एक्यूमुलेट करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स ला दिया गया था। ओके ओके, आपने स्कीम सुना होगा तरुण की जगह तरुण प्लस हो गया है, तो मुझे शिशु और किशोर का अमाउंट नहीं, पुराना तरुण और तरुण प्लस का क्या लिमिट है मुद्रा स्कीम के अंदर? ओके सर, और सर तरुण स्कीम में सर जो लिमिट होती है वो 10 लाख से ऊपर होती है, और अगर 10 लाख से 20 लाख के बीच में होने में तो उसके लिए तरुण प्लस अभी इस साल के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत सारे लोग आज इंटरव्यू देने आए हैं, हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें? सर क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसे रोल के लिए परफेक्ट हूँ, और क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे भी काम किया है जिसमें कि मैंने मैनेजरियल स्किल्स को प्रूव किया है, प्लस मैंने टीम को लीड किया है, तो जो कि मुझे इस रोल में काफ़ी हेल्प करेंगे। और प्लस मैंने ग्रेजुएशन में अपना बीकॉम किया है, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प होगा इस जो स्किल्स मुझे डायरेक्टली क्रेडिट ऑफिसर के रोल में। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर में एक फीमेल है, क्या नाम है उनका? सर उनका नाम है पूनम गुप्ता। नाम के आगे लगाएंगे ना मिसेस। सेबी के चेयरमैन कौन बने हैं? माधवी पुरी बुच हट गई है, तो नए चेयरमैन कौन है सेबी के? मिस्टर तुहिन कांता पांडे। यस सर, तुहिन कांता पांडे। आरबीआई के गवर्नर कौन है? सर मिस्टर संजय मल्होत्रा। मिस्टर संजय मल्होत्रा। लास्ट सवाल, आप मुझे ये बता दें आदर्श की बैंकिंग इंडस्ट्री में कासा सुना होगा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट? यस सर सुना है। और राफा सुना होगा, रेकरिंग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट? यस सर सुना है। तो इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे, कासा का अलग और राफा का अलग? यस सर, करंट अकाउंट, कासा स्टैंड फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेसेस मेंटेन करते हैं, और सेविंग अकाउंट जो होता है वो हमारे जैसे इंडिविजुअल्स यूज करते हैं। और इसमें एक और डिफरेंस है कि जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट मिलता है, बट करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, बट सेविंग्स अकाउंट में ये नहीं होता है। और अगर आरडी और एफडी की बात करें तो सर एफडी जो होता है एक फिक्स टाइम के लिए लमसम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और आरडी जो होता है वो उसमें हर इंटरवल पे, फिक्स इंटरवल पे हम लोग कुछ अमाउंट सबमिट करते हैं। जो एफडी का जो टेन्योर होता है वो 7 डेज से 10 ईयर का होता है, और आरडी पे 6 मंथ से 10 ईयर का होता है। और जो एफडी पे इंटरेस्ट रेट होता है वो आरडी से ज़्यादा होता है। एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं और आरडी के अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते। गुड, वेरी गुड। गाइस 14 मिनट हो चुका है, मैंने हर क्षेत्र से सवाल पूछा, सब्जेक्ट से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, सिचुएशनल क्वेश्चन, इसी तरह वो लोग आपको गाइड करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर English language or Hindi language interview of PNB and Central Bank of India, upcoming batch is IDBI. So text me on my number 7503235358. Thanks a lot.